जो है तीसरी भक्ति स्मरणम। श्रवणम में तो आपको सुनना पड़ेगा, तो आप कैसे हैं? सेकंड पर्सन। पहले तो सुनाने वाला चाहिए। अब क्या सुनाता है? चुगली सुनाता है, क्या पता नहीं क्या सुना दे वो सुनाने वाला। सुनाने वाला तो आप देखते हो, सुनाते तो बुलाते तो कथा सुनाने के लिए, लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करके मेहनत से कमा कर और फिर कथा कराई भगवान की, और उसमें कथा कराने में आचार्य को बुलाया, और आचार्य जो है वो भगवान की कथा के स्थान पर संसार की व्यथा सुनाने लगे। बुलाया काहे के लिए था? आइए बुलाइए। अब काहे के लिए पंडाल लगाया था? काहे के लिए व्यासपीठ बनाया था? व्यासपीठ बनाया था भगवान की कथा के लिए। और जो भगवान की कथा के लिए व्यासपीठ बनाया कि कथा श्रवण करेंगे, भगवत अनुरागी बनकर श्रवण मात्र से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। नवदा भक्ति का है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो श्रवणम में कथा सुनने की बात थी। महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए गए, वो भगवान की कथा के स्थान पर व्यथा सुनाना संसार की चालू कर दी। इसकी बुराई उसकी बुराई ये सुनाना शुरू कर देते हैं। तो आपके स्मृति में क्या आएगा? स्मरण क्या होगा? वो व्यथा से तो परेशान वैसे ही थे, इसीलिए तो कथा सुनने के लिए व्यवस्था की थी भगवान की कथा। लेकिन उसमें हमने आपको बताया एक कुछ श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है, श्रेष्ठ शास्त्र की आवश्यकता है, और खुद श्रवणम, खुद के कान चाहिए। जब कान होंगे तभी तो सुनोगे। अब आजकल मशीन लगाओ, नहीं है कान, मशीन लगा के सुनो, और कहो मशीन भी काम न करे तो प्रथम भक्ति कठिन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कि उसमें साधन की जरूरत है, साधन साध्य की आवश्यकता है उसके लिए। अब या तो गुरु के पास खुद जाओ या गुरु को अपने घर बुलाओ, तो डिपेंड हो आप श्रवणम में। आपको दूसरी सेकंड पर्सन चाहिए ही, दूसरी वस्तु में चाहिए ही, तब आपके अंदर भक्ति पैदा करने का साधन बनेगा। कीर्तनम बहिर्मुखी है, बाहर जो है गाते हैं। कई लोग खंजड़ी ले लेते हैं, कोई खरताल ले लेते हैं, कोई बांसुरी ले लेते हैं और कीर्तन गाते हैं, बाहर गाते हैं भगवान का। जब गाया कीर्तन तो गाते रहते हैं सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम आदि आदि। अर्थात भगवान की जो कीर्ति सुनी हमने कथा में, उसी कीर्ति को गायन में गाने लगे, स्वरों में उतारने लगे। कीर्तनम, कीर्ति जो भगवान की कीर्ति है, भगवान का जो यश है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो चरित्र है, उसको गाते हैं कीर्तनम में, उसका गायन करते हैं। उसमें भी कुछ साधन तो चाहिए, लेकिन इसके आगे तीसरी भक्ति है स्मरणम।
स्मरण में उन सब को याद करो, और कुछ नहीं तो केवल है भगवान, आर्त भाव में जाओ प्रभु। तो बाहर का कोई संसार नहीं चाहिए आपको, न व्यास चाहिए, न गुरु चाहिए, न चेला चाहिए। याद करो, ये शरीर तक की शुद्ध मिट जाती है। ये स्वयं का जो ढांचा है, ये ढांचा भी फिर उसमें आवश्यक नहीं रहता। सूक्ष्म जो शरीर है अंदर का, उसी में चले जाते हैं, याद करते हैं, धन्य है प्रभु कैसे द्रौपदी की लाज बचाई, धन्य है प्रभु कैसे गज की रक्षा की। वाह प्रभु, याद कर रहे, धन्य है भगवान, आपकी लीला बड़ी। याद करो, स्मरण करो, बार बार भगवान के उनको अपने में याद करते करते खो जाओगे, डूब जाओगे अंदर। स्मरणम, जो अंदर का ज्ञान का खजाना है सबके अंदर, स्मृति ज्ञान को जो भूतकाल में ले जाता है, स्मृति ज्ञान को, उस स्मृति में जाओ। ओहो क्या मंदिर था, वहाँ कैसे भगवान बैठी थी, क्या दिव्यता थी, कैसे भगवान का, ओ याद, उसी याद में खो जाओ। बार बार उसी को देखो, 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 याद करो, उसी को याद करो। दर्शनम, जो दर्शन किया था उसी की याद करो। अब काऊ को दर्शन यहाँ नहीं कर रहे, अब कहाँ देख रहे हैं, हृदय में। जैसे ही हृदय में पहुँच गए तो ये टूटा फूटा शरीर भी कुछ काम नहीं आएगा। टूटा रहने दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अरे ये लूला बना रहने दो, इसको लंगड़ा बना रहने दो, इसको काना बना रहने दो। वो तो केवल भीतरी शरीर से कर रहे ना, इसकी ज़रूरत कहाँ है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो उसकी है स्मरणम। याद करो क्या यज्ञ था, क्या नहर के किनारे बैठे थे, कैसी सुंदर जो है कलश यात्रा थी, क्या भगवान का दिव्य झांकी थी, ये आहुतियाँ हो रही हैं, भगवान का विराट स्वरूप दिख रहा है। संसार देखते देखते संसार की क्रियाएं, अभिक्रियाएं आपको भीतर अंतर्मुखी भगवतानंद में ले जाएंगी। और जैसे ही, क्योंकि वहाँ कोई विषय वस्तु नहीं है, अगर कोई खट्टा मीठा सामान मिले, आँखों में कोई जो बाहर की आँखों से कोई सामान देखने को मिले, तो आप में क्या आएगा, विकार पैदा होगा। कुछ अच्छी दिखेगी, कुछ बुरी दिखेगी। अरे यहाँ तो तुम तो अच्छी वाली तो पकड़े हुए हो, केवल वही तो देख रहे हो, बाकी देखने ही क्या है। ऐसे ले जाओगे तो तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण करने मात्र से, गुरु की वाणी के स्मरण करने मात्र से, शास्त्र की वाणी स्मरण करने मात्र से कल्याण हो जाता है। भगवान के चरणों में स्नेह पैदा हो जाता है। इसलिए स्मरणम तीसरी भक्ति का आज हमने वर्णन किया है। आगे चौथी भक्ति का वर्णन करेंगे। आज के सत्संग में इतना ही। परम सम्मान्य श्री रामस्वरूप पंसारी जी ने नवदा भक्ति का जिज्ञासु प्रश्न रखा है, उसमें 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन हो चुका है। आगे की भक्ति अगले सत्संग में आपके बीच हम और आप रहेंगे। ऑनलाइन भी जो लोग देख रहे हैं, भगवान की भक्ति के बारे में आनंद ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।